नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 27 फरवरी 2022 और यहाँ पे 28 फरवरी 2022 सोमवार मंडे के लिए बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ और देखेंगे यहाँ बैंक निफ्टी किस लेवल पे खड़ा है दोस्तों, कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। मार्केट में जो ये रिकवरी या बाउंस कह सकते हैं वो बाउंस आया है, तो ये क्या सस्टेन करेगा या नहीं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी सबसे पहले। और सबसे पहले बता दूं, अगर लाइव मार्केट में कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करूंगा बैंक निफ्टी का ऑप्शन एनालिसिस। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये क्या है, एक पॉजिटिव कैंडल लास्ट वीकेंड में यानी फ्राइडे को बना। अमूमन फ्राइडे पे पॉजिटिव कैंडल बनता नहीं है, मैं ध्यान से सुनिए जो कह रहा हूँ कि अमूमन फ्राइडे को पॉजिटिव कैंडल बनता नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव बना है। इसका मतलब क्या है कि ये जितना शॉर्ट बना हुआ था है ना, और जितनी तेजी से गिरा था मार्केट युद्ध के वजह से रशिया यूक्रेन, उसके अगले ही दिन मार्केट ने उतना गैप अप ओपनिंग कर दिया। यानी ये जो गिरावट था वो गिरावट लगभग वो खा गया। कैसे खत्म किया बताता हूँ। पहले तो लो से गैप अप ओपन हुआ तो इतना तो यहाँ कवर किया और उसके बाद उस कवर को वो सस्टेन भी किया। तो कहने का मतलब है कि वो गिरावट जितना भी था उस गिरावट को वो खत्म कर चुका है लगभग, है ना। तो जब खत्म कर चुका है तो यहाँ पर अब हमारे लिए क्या समस्या बनती है कि जब तक हम इस कैंडल के हाई यानी कि फ्राइडे वाला हाई और ये थर्सडे वाला हाई एक्सपायरी वाला, इसको जब तक हम ब्रेक करके क्लोज नहीं करें तब तक हम इसके ऊपर पॉजिटिव फिलहाल अभी अपने आप को नहीं कह सकते। कि आपको दिख रहा होगा कि ये पॉजिटिव है लेकिन सस्टेनेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इसके ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, इस लाइन के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। जो अगर बैंक निफ्टी का अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी 36,700, आप राउंड नंबर पकड़ के चले तो 36,800 के आसपास में। अभी ऊपर जो रेजिस्टेंस इसका बन गया है, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस वो है 36,800 और दूसरा राउंड नंबर का रेजिस्टेंस पकड़े तो 37,000 वाला। ये दो एरिया जो है इसका अब हेवी रेजिस्टेंस है। इसके चूंकि जिसके बार बार हम नीचे जा नहीं रहे थे, अब एक बार चले गए तो अब उसके ऊपर जाने में भी तो तकलीफ होगी ना, उतनी ही तकलीफ होगी। तो ये चीजें दिख रहा है कि हमें 37,000 अब हर्डल बन जाएगा। अच्छा, खराबी अब हम तब मान सकते हैं कि जितना खराबी होना था वो हो गया। हो सकता है इसके नीचे हम ना जाएं 35,000 के नीचे, क्योंकि हम एक बार 35,000 को क्लेम कर चुके हैं। यहाँ देख रहे हैं ये 35,000 वाला लेवल हम क्लेम कर गए, 34,990 बना दी। हो सकता है इसके हम नीचे ना जाए, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हम इसके ऊपर चले जाए। हो सकता है हम यहीं पर साइडवेज हो जाए, ये भी कंडीशन बन सकता है। तो फिलहाल अभी हम लोग बाय और सेल लेवल की बात करते हैं, तो मैं इसको थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर दूंगा। और जब छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट किया और ये आ गया यहाँ, अब देखिए क्या सिनेरियो बन रहा है कि अब एक फ्लैग पैटर्न को लगभग देख पा रहे होंगे, है ना। ये क्या है, ये फ्लैग पैटर्न है। चलिए, ये तो फ्लैग पैटर्न दिख रहा है। अब फ्लैग पैटर्न को छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एक रेंज बाउंड आप प्रोसेस देख रहे होंगे। अब देखिए एक रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ कर दिया। ये थर्सडे वाला जो कैंडल है इसका हाई है 36,700 और उसी के आसपास का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब यहाँ पे थर्सडे को क्या हुआ, ये एक रेंज में फंस गया, है ना। आप इसको अगर फ्लैग चाहे तो फ्लैग भी मान सकते हैं। फ्लैग कुछ इस प्रकार से यहाँ से पोल बना के लेके जाना होगा, लेकिन मैं फ्लैग से ज्यादा बेहतर मानना पसंद करूंगा कि ये हमारा रेंज बाउंड ट्रेडिंग जर्नी था, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद फंस गया, है ना, उसके ऊपर नीचे नहीं जा पाया। तो अब हमें अगर बाइंग करना है, बहुत तेजी से बाइंग करने की कोशिश अगर आपको करना है तो हमें इस बॉक्स के ऊपर बाइंग करना पड़ेगा। ये जो बॉक्स बन चुका है हम इसके ऊपर बाइंग करेंगे। और इस बॉक्स का अगर प्राइस की बात करें तो कितने का प्राइस आ रहा है ये समझ लेते हैं। तो इसका प्राइस आ गया है 36,700। तो जब तक 36,700, हालांकि हाई हम लगाए थे 36,684 के आसपास और इसका हाई था 36,700 के ऊपर, और इस कैंडल का हाई अगर आप देखते हैं तो सेम वही आता है 36,700। तो 36,710, 36,715 उसके ऊपर जाने पर एक पॉजिटिव मूवमेंट बनेगा। लेकिन अगर आप रिस्की ट्रेडर है तो एक लेवल और भी बनता है जो आप ये स्ट्रेन लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। मैं यहाँ से हटा देता हूँ, देखते जाइए बहुत अच्छे पैटर्न बने। यहाँ से पिछला वाला एक ट्रेन लाइन को मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूंगा, देखिए, है ना। जैसे यहाँ जो सपोर्ट बन कर रहा था अब वही आके यहाँ रेजिस्टेंस बन गया। तो जैसे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर भी निकलता है ना तो आपको एक बाइंग देखने को मिल सकता है, और वो बाइंग आएगा 36,550 के ऊपर। कितने के ऊपर? 36,550 के ऊपर। तो अगर आप रिस्की ट्रेडर हैं तो आप बाय करके चल सकते हैं 36,550 के ऊपर, यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अगर आप यहाँ बाय करते तो हमारा ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है वो कितने का आ रहा है? तो 36,700 वाला आ रहा है। तो हमारा जो टारगेट आएगा यहाँ से 36,700 का एरिया आएगा, 36,700 का। क्लियर हो गया? क्योंकि ये अब हमारे लिए रेजिस्टेंस है।
तो यहाँ पर से 36,550 के बाद खरीदने पर प्रॉफिट बुकिंग 36,700 पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो इसके ऊपर हमें क्लोजिंग करने दीजिए, 36,700 के ऊपर क्लोजिंग करने दीजिए, देन फ्रेश एंट्री बनेगी। इसके ऊपर फ्रेश एंट्री कितने के ऊपर बनेगा, 36,700 के ऊपर बनेगा। और तब जो है यहाँ पर जो रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है, मैं इस लाइन को ड्रॉ करूंगा आगे, तब वो हमारा आपका टारगेट बन जाएगा आगे। और ये लाइन मैंने आगे ड्रॉ कर लिया और ये लाइन चला गया 37,200 तक। तो राउंड नंबर 37,000 पकड़ लीजिए ना, राउंड नंबर 37,000 पकड़ लिए। तो अब देखिए लेवल कैसे खुले, हम बाय करेंगे, मैं फ्रेश लिख देता हूं, हम बाय करेंगे 36,550 के ऊपर। टारगेट होगा इस कंडीशन में 36,700। क्लियर, पहला टारगेट। अगर हम 36,700 के ऊपर बाय करते हैं, अगर हम 36,700 के ऊपर बाय करते हैं, तब हमारा टारगेट होगा 37,000 और 37,200। क्लियर हो गया। इस कंडीशन में आप समझते जाइए कि आप यहां से कौन सा ऑप्शन खरीदेंगे, तो कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, ठीक है। और कितने का स्ट्राइक प्राइस का, तो 36,600 का भी ले सकते हैं, 36,500 का भी ले सकते हैं और 36,700 का भी लेके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन सब अलग अलग प्राइस का प्रीमियम का मिलेगा। तो इंडेक्स अगर ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये रेंज समझ में आ गया, ओके। ये हुआ बाइंग रेंज। अगर सेलिंग, तो देखिए सेलिंग में भी अगेन बता दूं कि यहां पर से हो सकता है ये नीचे गिर जाए, तो हमें इस बॉक्स के नीचे ट्रेड करना है, तो हम कमजोर हो जाएंगे, तो हम सेलिंग में जाएंगे। तो एक लेवल तो खुल गया कि हमें इस बॉक्स के नीचे, और इस बॉक्स का रेंज आता है 36,100। कितने का है, 36,100। अभी देखिए, अगर मान लीजिए आप, अभी हम क्लोजिंग 36,425 के आसपास में कर रहे हैं, अगर आप बहुत रिस्की ट्रेडर हैं तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि इस एक प्राइस चैनल को भी आप इसे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपने ड्रॉ किया तो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक प्राइस चैनल बना, और हमें से हर हाल में सेल 36,150 के नीचे करना होगा। तो अब देखिए 36,150 से लेके 36,100 के नीचे अगर हम आते हैं तो हम सेल कर सकते हैं। और टारगेट इस कंडीशन में जो खुलेगा, तो हमें टारगेट खुलेगा 36,000 वाला। पहला टारगेट कितना खुलेगा, 36,000 वाला, यहाँ पे क्लियर ये सपोर्ट एरिया बना रहा है 36,000। और दूसरा टारगेट यहाँ पे 35,800 के आसपास में, यहाँ पर है ना 35,800 ये बन सकता है। यहाँ पर अब देखिए जो लो बनाया था, मैं इस लो को जरा मार्क कर लूँ, इसका लो है 35,767, वही है 35,767 है ना, 35,767, 35,800 मान लीजिए, पकड़ के चलते हैं 35,800। तो यही लेवल है 35,800, यहाँ पकड़ लिया। ये अगर यहाँ पर से इसको बाउंस आना है तब तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। अगर बाउंस आना है तो 35,800 से बाउंस आ जाएगा। अगर नहीं आ पाया बाउंस, तब इसके नीचे गिरावट आएगा, तब नया फ्रेश बिक वाली 35,700 के नीचे करेंगे। ध्यान से सुनिए, आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेना है। 35,100, 35,150 के नीचे बेचेंगे, टारगेट 36,150, 36,100 के नीचे बेचेंगे, टारगेट 36,000 का रहेगा, और 35,800 यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। फ्रेश बिक वाली 35,700 के नीचे करेंगे, फ्रेश बिक वाली 35,700 के नीचे करेंगे। टारगेट जो है कितने का आएगा, टारगेट आएगा 35,500 और 35,000 ये गैप को फिल करना आएगा, तो 35,300 के आसपास ये दोबारा से आ सकता है। तो यहाँ पे भी आप पुट ऑप्शन खरीद के चल सकते हैं। और कितने स्ट्राइक प्राइस का, तो आप 36,000 का भी पुट ऑप्शन खरीद लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। देखिए हर चीज क्लियर, क्रिस्टल क्लियर मैंने आपको बता दिया। ग्लोबली न्यूज पे अभी 2 दिन का मार्केट बंद रहा, तो न्यूज पूरा इंपैक्ट करेगा कि रशिया यूक्रेन में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, अमेरिका फ्रांस का क्या रिएक्शन है, उसमें जर्मनी क्या कर रहा है, ये सब चीज डिपेंड करेगा। तो आपको न्यूज पे भी नजर रखना है। हो सकता है गैप अप और गैप डाउन मिलेगा तो उसका भी चीज देखेंगे। फिलहाल हम लोग ऑप्शन चेन पे चल के डेटा को समझ लेते हैं। चलिए ऑप्शन चेन पर, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन चेन पर आ चुका हूँ, और यहाँ पे पुट कॉल रेशियो 0.7976 है। पुट कॉल रेशियो ठीक है। क्लोजिंग 36,430 यानी 36,400 से 36,500 के बीच में एट द मनी कहीं ना कहीं हम लोग बैठे हैं। तो चलते हैं सर वहाँ पे देखते हैं क्या डेटा में बदलाव आया है 36,400 के आसपास में और 500 के आसपास में। तो यहाँ पे आ चुका हूँ, और 36,500 पे सबसे पहले देखिए, पहले तो आपको ये रेजिस्टेंस देखना है और उसके बाद ये सपोर्ट देखना है। अब यहाँ 36,500 पे भी देखिए ये क्या है, 36,500 पे ये कॉल बायर है। ये तेजी करने के चक्कर में, कॉल बायर क्या होता है, कॉल बायर होता है जो तेजी देखता है, ठीक है। तो ये मान के चलता है कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए हम बाय कर रहे हैं, राइट नहीं कर रहे हैं। और इधर पुट राइटर है। पुट राइटर कौन होते हैं, जो तेजी करता है। तो कॉल बायर और पुट राइटर इक्वल हो जाएगा।
तो यहाँ पे मुकाबला देखिए तो 9,26,225 में कॉल में ओपन इंटरेस्ट है, अब पुट में 6,43,000 है। लेकिन अब यहाँ पे आपको यहाँ ये समझना है कि अगर कुछ भी डेवलपमेंट होता है रशिया यूक्रेन में और कुछ निगेटिव चीज़ें हो जाती है तो हो सकता है ये रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि इन लोगों को तो ये जो राइटर है इन लोग जो ऑप्शन चेन बनाते हैं, इन लोगों को तो डेटा बदलने में टाइम नहीं लगेगा, अभी बाय करके बैठा है कल सेल कर देगा, है ना, यानी राइट कर लेगा, क्योंकि ये लोग फ्लेक्सिबल होता है। इसीलिए तो जब तक हम इसके नीचे रहेंगे 36,500 के नीचे, हम रजिस्टेंस पर रहेंगे 36,500 के नीचे। इसलिए मैंने आपको बाइंग कहाँ बोला था, 36,550 के ऊपर। याद रखिए मेरा चार्ट और डेटा दोनों मैच कर रहा है ना, तो 36,500 के पास हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। ऊपर हम कहाँ तक जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको 37,000 जो मैंने कहा कि बड़ा हर्डल मिलेगा, तो आप यहाँ पे देखिए 14,26,800 के आसपास में कॉल में ओपन इंटरेस्ट है, जिसमें 4,67,000 सेम डे ऐड हो गया, यानी फ्राइडे के दिन ही ये ऐड हो गया। तो 37,000 के ऊपर अभी जाना मुश्किल लग रहा है। एक बार अगर 37,000 के ऊपर टिक गए तो फिर बड़ी रैली बनेगी, लेकिन 37,000 के ऊपर जाना फिलहाल दिक्कत है। कहाँ पे अटक सकते हैं, तो 35,700 से अगर हम निकलते हैं तो इसके बाद जो हम अटकेंगे वो अटकेंगे 35,500 से अगर निकलते हैं तो हम अटकेंगे 36,000, ये सॉरी 35,000 बार बोल रहा हूँ, 36,500 के पास, है ना। 36,500 से हम ऊपर कहाँ जा सकते हैं, 37,000, और हम इसके बीच में इतना तो 505 का गैप हो गया, तो यहाँ पे नहीं टेंशन लेना है। हम अटक कहाँ सकते हैं, तो हम 36,700 पे एक बार अटकेंगे। क्यों अटकेंगे 36,700 पे, क्योंकि वहां पे भी अगर आप देखें तो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा था ऑलरेडी, और 2,22,000 कॉल में ओपन स्टेज बैठा हुआ है, पुट में मात्र 75,000 है, तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बन सकता है। तो हमारा अगला जो रेजिस्टेंस बन जाएगा 36,600 से लेके 36,700, और बड़ा वाला रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 37,000। इसके ऊपर जाने में फिलहाल अभी मुश्किल है। डेटा अगर न्यूज़ कुछ अच्छी आ गई, बढ़िया न्यूज़ आ जाए तो आप 1000 पॉइंट की भी रैली देख सकते हैं, 1200 पॉइंट की, 1500 पॉइंट की भी रैली देख सकते हैं अच्छी न्यूज़ आने पे। और नहीं आया, इसी तरह रहा, तो फिर ये 37,000 के ऊपर जाने में दिक्कत पैदा करेगा। तो हम यहाँ 36,700 भी रेजिस्टेंस ले रहे हैं, और 36,800 भी रेजिस्टेंस ले रहे हैं, और 36,900 फाइनल रेजिस्टेंस 37,000 का बन के यहाँ पे आएगा। सपोर्ट कहाँ आएगा, नीचे कितना गिर सकते हैं, तो 36,400 के ठीक पास में क्लोज करें तो ये मेक और ब्रेक लेवल हो जाएगा। तो हम 36,300 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 2,64,575 है पुट में ओपन इंटरेस्ट, और कॉल में 1,57,000। तो पहला सपोर्ट तो हमारा 36,300 का बनेगा। लेकिन ये कब बनेगा, जब इसके नीचे आपको मैंने सेलिंग के जो लेवल बताए हुए थे कि 36,100 के नीचे आपकी सेलिंग आएगी, क्योंकि वहां पे बॉक्स का रेंज बना हुआ था। तो उसके पहले एक सपोर्ट है 36,300, क्योंकि हम 36,400 के आसपास में क्लोज कर रहे हैं, तो 36,300 के नीचे भी बिकवाली स्टार्ट हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ रिस्की ट्रेडर वालों के लिए है, जिसका टारगेट 36,200 से 36,100 का बनेगा, और 36,100 के नीचे फ्रेश बिकवाली आएगा, जो ये आपको लेके चला जाएगा 35,800 तक भी लेके जा सकता है। 36,000 और 35,800 तक भी ले सकता है। अब यहाँ देखिए 36,000 पर सबसे ज्यादा सपोर्ट बना हुआ है 11,21,000, तो 36,100 के बाद सीधे 36,000, और वो अगर टूट गया तो 35,800 तक गिरा के आपको रख देगा। तो फिलहाल अभी जो डेटा दिख रहा है कि 36,000 के नीचे नहीं जाएंगे, अगर खराब न्यूज आ गई तो हम 35,800 से 35,400 तक दोबारा भी जा सकते हैं। न्यूज अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो 35,400, 35,800 ये सारे लेवल नीचे के लेवल खुले हुए हैं। अभी हम ये नहीं कह सकते कि हाँ लेवल बदल गए, क्योंकि एक दिन के शॉर्ट कवरिंग से उतना कोई मजा आएगा नहीं, हमें वहां पे सस्टेनेबल क्लोजिंग चाहिए। तो डेटा में ये बदलाव है, न्यूज यहाँ पे अभी सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा, तो न्यूज पे भी आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं जरा गैप अप और गैप डाउन सिचुएशन में, समझते हैं कि कौन से लेवल बनेंगे। मान लीजिए कि ये गैप अप खुल गया दोस्तों, हालांकि चांसेस हो सकता है अगर अच्छी न्यूज आ गई तो खुल भी सकता है। तो गैप अप अगर यहाँ से खुलता है तो कहाँ ओपन होगा, 36,400 के आसपास है। तो पहला तो यहाँ देखिए ये इस तरह से गैप अप खुलेगा, इस गैप को ये फिल करने की कोशिश कर सकता है। और ये गैप अप कितना आ रहा है, 37,000, 37,200 का। देखिए प्रिडिक्शन कर सकते हैं, होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन तैयारी तो करके रख सकते हैं। तो अगर ये गैप अप ऊपर खुलता है और 37,200 के आसपास में खुलता है, या 37,000 के आसपास में खुलता है, तो जितना नजदीक हो कोशिश करिए कि हम 37,200 के पास में सेल कर सकें, क्योंकि यहाँ से जिन लोगों ने पोजीशन बना रखा है वो एक बार यहाँ पर एग्जिट जरूर करना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे जिसका भाव आएगा वो निकलना स्टार्ट करेगा। तो 37,200 के बीच में हम सेल कर सकते हैं। नीचे के लिए जो टारगेट खुलेगा वो हम एक ही टारगेट की बात यहाँ पे कर सकते हैं, या इस तरह से करके चल सकते हैं 36,800 से लेके 36,600 तक। वो 600 वाला कौन सा एरिया है, तो यहाँ तक ये इस वापस इस गैप को अगर फिल करना चाहेगा तो यहाँ 36,600 तक मैच कर सकता है। तो 36,800 से 36,600 तक का टारगेट बनेगा। पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं यहाँ पे 37,000 का स्ट्राइक प्राइस को। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है, देखिए क्रिस्टल क्लियर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इतना डिटेल में शायद ही आपको कोई समझाता होगा, बताता होगा। तो
अब हम गैप डाउन की बात कर लेंगे कि अगर ये गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन हो गया तब हम क्या कर सकते हैं। तो गैप डाउन में देखिए मैं पहले ही बोला कि अब हमें नई फ्रेश बिग वाली इसके नीचे करना होगा। वो जो थर्सडे वाला कैंडल है ना, जिसका लो हम 34,500 के, सॉरी 34,500 तो नहीं बोल सकता, 34,900 बोलूंगा, 34,900 के नीचे फ्रेश बिक वाली होगा। तो अगर ये गैप डाउन होता है तो कहां पर गैप डाउन होता है, देखिए अगर गैप डाउन होगा तो ये एरिया आता है 35,800 से 35,500, यहाँ पर हमारे पास एक गैप बना हुआ है। दूसरा ये गैप यहाँ है, तो इतना नीचे तो नहीं आना चाहिए, 1,500 1,500 पॉइंट तो गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो मैं पहला इस लेवल को मान के चल रहा हूँ कि अगर ये 35,800 के आसपास में खुल गया, मान लीजिए 35,800 पर गैप डाउन खुल गया, 35,700 के आसपास अगर खुलता है, तो जिस तरह से अगर यहाँ पे खुला और ऊपर चला गया तो एक बार यहाँ से खुल के ऊपर जरूर चलना चाहिए, तब देन इस कंडीशन में टारगेट आपको 36,000 का मिलेगा। तो 35,800 से 35,700 के आसपास में अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम बाय करेंगे, इमीडिएट टारगेट हमें 36,000 के यहाँ पर मिल सकते हैं। और यहाँ पर से अगर 36,000 के ऊपर टकरा के गिर गया तब तो अलग बात है, अगर 36,000 के ऊपर निकला तो फिर 36,300 तक के टारगेट बनेंगे। क्लियर हो गया, यहाँ पर क्लियर हो गया। चलिए अब यहाँ पे कॉल ऑप्शन आप बाय कर सकते हैं। कॉल ऑप्शन कितने स्ट्राइक प्राइस का, तो भाई 35,800 का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। हर चीज मैंने यहाँ समझा दिया, लेकिन अगेन डिस्क्लेमर यही है कि न्यूज पे फोकस रखिएगा और इस चक्कर में मत रहिएगा कि फलाने ने बोला है तो ऐसा नहीं होगा, फलाने ने बोला है तो वैसा नहीं होगा। भाई न्यूज आने पर किसी का कुछ भी नहीं चलता है, न्यूज एक बार आ गया तो न्यूज इज बॉस। इसके आगे मान लीजिए युद्ध हो गया, फ्रांस कूद गया, अमेरिका कूद गया, तो क्या कहेंगे, आपने तो कहा था कि चार्ट पे इतना नीचे नहीं जाएगा। अरे भाई वो सब चीजें नहीं होती, न्यूज जब आ जाता है ना तो कहीं कुछ नहीं होगा, फिर न्यूज पर सब काम न्यूज पर होगा, पता ही नहीं चलेगा वो कितना नीचे गया कितना ऊपर गया, है ना। तो आपको न्यूज को भी प्ले करना आना चाहिए, न्यूज के साथ भी सेंटीमेंट को जोड़ के प्ले करना आना चाहिए, तो ज्यादा आप सक्सेस ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा लाइव मार्केट में अगर कॉल प्राप्त करना हो तो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।